Hello students, I am Nagendra Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in today's online classes. Now I am going to solve question number 6 of exercise 3.2. So see the question number 6 first. Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, एक linear equation दिया हुआ है. Write another linear equation in two variables such that geometrical representation of the pair so formed is. इसमें ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन में एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, आपको दूसरा लीनियर इक्वेशन एक ऐसा बनाना है जिससे कि जब उनको ग्राफ पे ड्रा किया जाए, ग्राफ पे शो किया रिप्रेजेंट किया जाए तो उनकी लाइनें किस प्रकार होनी चाहिए. पहला कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा पैरेलल लाइंस और तीसरा कोइंसिडेंट लाइंस. तो इसके लिए आपको तीन अलग अलग, एक तो ये लीनियर इक्वेशन जो दिया है ये आपका ये तीनों कंडीशन के लिए होगा और आपको जो दूसरे लीनियर इक्वेशन निकालने हैं एक इंटरसेक्टिंग लाइन के हिसाब से, एक पैरेलल लाइंस के हिसाब से और एक कोइंसिडेंट लाइन के हिसाब से, वो लीनियर इक्वेशन अलग अलग होंगे और ऐसे निकालना है जिससे कि जब हम ग्राफ पे ड्रा करें तो लाइनें जो हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस हों. आए समझे. तो ये जो आपको इक्वेशन बनाना है अपने मन से बनाना है, लेकिन इक्वेशन लेते समय बस ये ध्यान देना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन क्या होता है. ग्राफिकल मेथड के तहत पहला कंडीशन होता है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कि a1/a2 बट नॉट इक्वल टू b1/b2, और पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, और कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. तो ये कंडीशंस आपको याद रखने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि दोनों इक्वेशन के रेशियोज को हम कंपेयर करते हैं और ऐसा करना चाहिए, ऐसा वैल्यूज रखना चाहिए उनके वेरिएबल का और या कांस्टेंट का जिससे कि इन तीनों कंडीशन के हिसाब से आए. चलिए अब देखते हैं. पहला इसमें दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. तो पहले आप इसका लिख लीजिए. a1 इसमें क्या होगा 2, b1 क्या होगा 3 और c1 क्या होगा -8. अब दूसरा आपको इक्वेशन लेना है और इक्वेशन कैसा होना चाहिए कि जो उनके रेशियोज हैं a1, a2 और b2 के जो रेशियोज होंगे वो जो निकालेंगे हम, जो आएगा a1/a2 और b1/b2 वो एक दूसरे के बराबर नहीं होना चाहिए. अब देखिए, अब यदि हम a2 लेते हैं, a1 यहाँ क्या है 2 और a2 लेते हैं हम 5, यहाँ b1 क्या है 3, यदि हम b2 लेते हैं 4, यहाँ c1 कितना है -8, तो यहाँ c2 हम ले लिए -3. हमको इसमें दो ही कंपेयर करना है, क्या a1/a2 और b1/b2, यही ना करना है. तो हम c2 में कुछ भी लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको पहले जो आपके a1, a2, b1, b2 के जो कोफिशिएंट होंगे, यानी वेरिएबल के जो ये कोफिशिएंट हैं, ये a1, a2, b1, b2 क्या हैं, जो वेरिएबल फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन के जो वेरिएबल x y हैं उन्हीं के ये कोफिशिएंट हैं और इन्हीं को हमको क्या करना है कंपेयर करना है. अब देखिए, तो इसका a1/a2 क्या आएगा 2/5 और b1/b2 का क्या आएगा 3/4. तो क्या 2/5 3/4 के बराबर है? नहीं है, नहीं ना होगा. अब आप यहाँ दूसरा भी ले सकते थे, जैसे a2 इक्वल टू मान लीजिए आपने यहाँ 7 ले लिया और यहाँ आपने ले लिया 4 की जगह 8 ले लिया. तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. तो आप कुछ भी ले सकते हैं, जो इनकी वेरिएबल का कोफिशिएंट है आप कुछ भी ले सकते हैं. बस कंडीशन यही होना चाहिए कि वो जो उनके रेशियोज हैं किस रूप में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 ही होना चाहिए. आया समझ में. तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा आपने देख लिया, 2/5 और 3/4 दोनों ही बराबर नहीं होंगे, नहीं होंगे ना. तो ये क्या क्या पहले कंडीशन के तहत आएगा, क्या
फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन्स A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। ये जो हमने यहाँ वैल्यूज लिया है, ठीक, A2 का और B2 का और C2 का, तो इसका हमको इक्वेशन कैसे बनेगा? ये जानते हैं कि ये x वेरिएबल का है, ये y वेरिएबल का है और ये कांस्टेंट का है। तो लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे? 5x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, यह पहला इक्वेशन। यदि इसके साथ दूसरा इक्वेशन हम 5x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन जब हम लेते हैं तो इनकी जो लाइनें ग्राफ पे ड्रा होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अब देखिए पैरेलल लाइंस के लिए आपका A1 दिया हुआ है, सेम है 2, B1 3 और C1 माइनस 8। ये पहला इक्वेशन तीनों के लिए होगा और तीनों के लिए जो दूसरा इक्वेशन आपको निकालना है वो अलग अलग होंगे। अब इसमें हमको पैरेलल लाइन के लिए क्या चाहिए कि A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 तो चाहिए, लेकिन C1 बाई C2 के बराबर नहीं चाहिए, ठीक। तो उसी तरह से हम रखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि A2 इक्वल टू यहाँ हम 4 रख लिए और यहाँ B2 इक्वल टू 6 रख लिए, तो 2/4 और 3/6 बराबर होगा कि नहीं होगा? बताइए। ये देखिए 2 1 2, जैसे अब ये मान लीजिए कि 2/4 है तो इसको करेंगे तो 2 1 2 और 2 2 4 हो गया, और 3/6 भी रखते हैं तो 3 1 3 3 2 6, इनकी वैल्यूज क्या आएंगी? 1/2 आ रहा है ना। तो यदि हम A2 4 रखते हैं, B2 6 और C2 11 रखते हैं, तब A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 होगा। कैसे? 2/4 इक्वल टू 3/6 होगा कि नहीं होगा? अभी हमें कटा के बताया ना कि दोनों को वैल्यू जब लोएस्ट टर्म में करेंगे तो बराबर होगा। इसका मतलब A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 होगा, लेकिन -8/11 क्या B1 बाई B2 के बराबर है? नहीं है ना, क्योंकि यदि इसको हम लोवेस्ट टर्म में करते भी हैं तो 1/2 आ रहा है और इसका तो लोवेस्ट टर्म होगा नहीं -8/11 का, तो B1 बाई B2 C1 बाई C2 के बराबर होगा? नहीं होगा। क्या बराबर हो रहा है? A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, और यही पैरेलल लाइन का कंडीशन होता है। अब देखिए पैरेलल लाइंस, फॉर पैरेलल लाइंस क्या होता है? A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। आया समझ में? अब ये जो हम यहाँ कोफिशिएंट लिए हैं, यही कोफिशिएंट से हम इक्वेशन बना देंगे। दूसरा क्या हो जाएगा? यहाँ 4 लिए हैं, A2 जो होता है जानते हैं वो x वेरिएबल का होता है, B2 y वेरिएबल का होता है, C2 कांस्टेंट होता है। यहाँ 4 लिए हैं तो 4x हो गया, प्लस ये B2 6 लिए हैं तो प्लस 6y हो गया, यहाँ 11 लिए हैं तो प्लस 11, यानी 4x प्लस 6y प्लस 11 इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा इक्वेशन होगा पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। आया समझ में? इसी तरह तीसरा जो है कोइंसिडेंट लाइन्स। कोइंसिडेंट लाइन्स क्या करते हैं इसके लिए? फॉर कोइंसिडेंट लाइन के लिए होता है A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, यानी तीनों बराबर होते हैं। जब तीनों बराबर होते हैं तो हमको ऐसा सेकेंड इक्वेशन के वेरिएबल x y और कांस्टेंट के लिए ऐसा वैल्यू रखना पड़ेगा जिससे कि जब उनके रेशियो को कंपेयर करें तो तीनों फ्रैक्शन जो हैं A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 के फॉर्म में हो। आइए अब देखते हैं, यहाँ A2 हम रखते हैं 4। आया समझे? तो जब क्या हो जाएगा? 2/4 हो जाएगा, तो 2/4 को जब लोएस्ट टर्म में करेंगे तो क्या होगा? 1/2। उसी तरह B2 यदि हम 6 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? B1/B2 3/6। 3/6 का लोएस्ट टर्म क्या होगा? 1/2। उसी तरह C2 जब -16 रखते हैं और C1 -8 है तो माइनस माइनस तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। और जब इसको लोवेस्ट टर्म में करेंगे तो 8 1 8 8 2 16, क्या आएगा? 1/2, यानी A1 बाई A2 का जो वैल्यू होगा वो B1 बाई B2 के बराबर होगा, और B1/B2 का जो वैल्यू है वो C1/C2 के बराबर होगा। हो रहा है कि नहीं? तो ये कोइंसिडेंट लाइंस के कंडीशन होते हैं। अब देखिए इसको लिखेंगे। अब इन्हीं कोफिशिएंट को हमको लिख देना है। ये A2 जो है x का
एक्स वेरिएबल का कोफिशिएंट b2 6, वाई वेरिएबल का कोफिशिएंट और -16 ये कांस्टेंट है c2। तो कैसे लिखेंगे? 4x + 6y - 16 = 0। ये दूसरा इक्वेशन होगा, जिससे कि पहले इक्वेशन दिए हुए क्वेश्चन में इक्वेशन और इस दूसरे इक्वेशन के जब लाइनें हम ग्राफ पे ड्रा करेंगे तो वो लाइनें कोइंसिडेंट होंगी, यानी एक ऊपर से ही गुजरेंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 7 लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।